यहाँ पर 4 चरण में से पहला चरण समाप्त हुआ है। 438 करोड़ का ये प्रोजेक्ट बनाया है, बड़े साहस के साथ बनाया है, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि प्रोजेक्ट निश्चित रूप में तय किए हुए टाइम टेबल में ही समाप्त होगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। प्रथम चरण में देख कर आया हूं। पहले चरण में 60 करोड़ की लागत से शिवाजी महाराज के जीवन के अनेक घटनाओं को संजोने का प्रयास किया है। 3D मॉडल में शिवकालीन दुर्गों का सफर, शिव राज्याभिषेक का प्रसंग और महाराज शिवाजी महाराज का आगरा और मुगलों की चुंगल से निकलना, ये कई प्रसंगों को एक साथ यहां पर संजो कर रखा है। कई लोग पढ़ते नहीं हैं शिवाजी महाराज का जीवन चरित्र, सब लोग पढ़ पाए संभव भी नहीं, उपलब्धता भी नहीं होती है, मगर यहां जो आएगा वो शिवाजी महाराज के जीवन को तो जानकर जाएगा ही जाएगा, शिवाजी महाराज के संदेश को भी लेकर जाएगा। क्योंकि मैं मानता हूं महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज ये कोई नाम नहीं है, एक विचार है। ये विचार है स्वधर्म के लिए जीने का, ये विचार है स्वभाषा के लिए जीने का, ये विचार है स्वराज के लिए हमेशा जान को बलिदान करने की तत्परता दिखाने का। ये विचार को यहां से युवा पीढ़ी प्राप्त कर कर जाएगी, इसका मुझे भरोसा है। 1967 में अप्रैल माह से सातारा की राजमाता सुमित्रा राजे भोंसले श्रीमंत छत्रपति प्रताप सिंह महाराज के मार्गदर्शन में बाबा साहेब पुरंदरे द्वारा सातारा में प्रतिष्ठान की स्थापना की गई और तब से पूरे देश भर में बाबा साहब ने 12,000 से ज्यादा शिव व्याख्यान किए, 1200 से ज्यादा जानता राजा महानाट्य के प्रयोग किए और उसमें से जो कुछ मिला ये यहाँ पर लगाकर ये पूरे भारत को संदेश देने की एक बहुत बड़ी जगह बनाई है। और मैं शायद आया न होता, सुना होता तो मैं मान नहीं सकता था। अंबे गांव में निर्माणाधीन शिव सृष्टि एशिया खंड का निश्चित रूप से सर्वाधिक भव्य ऐतिहासिक थीम पार्क बनने वाला है और वो होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तिमत्व के लिए है जिसको ये सम्मान मिलना चाहिए। और ये ऐतिहासिक थीम पार्क का कंसेप्ट शायद मैं नहीं मानता एशिया में कहीं बहुत जगह पे होगा, परंतु जिस बारीकी से ऐतिहासिक तथ्यों को संजोकर इसकी सत्यता का सत्यापन कर कर यहां पर उसको स्मृति में संजोया गया है, इस सात अर्थ में बहुत एक प्रकार से बहुत साधुवाद देने योग्य है। इसलिए मैं सभी ट्रस्टियों को मन से फिर से बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। शिव सृष्टि के निर्माण में तंत्र ज्ञान और इतिहास ये दोनों का अद्भुत मिलन देखने को मिलता है। होलोग्राफी, प्रोजेक्ट मैपिंग, मिनिएचर्स, मोशन सिमुलेशन, 3D और 4D टेक्निक और लाइट एंड साउंड टेक्निक, ये सभी का अद्भुत सम्मिश्रण कर कर इतिहास को जीवित करने का ये प्रयास है। ये प्रयास निश्चित रूप से शिवाजी महाराज के जीवन के संदेश को आज की युवा पीढ़ी तक पहुंचाएगा। न केवल महाराष्ट्र, देश भर के यात्रियों के लिए, देश भर के शिव भक्तों के लिए और दुनिया भर के इतिहास विद्यों के लिए ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण स्थान बनने वाला है। मित्रों, आज शिवाजी महाराज की जयंती है। मैं शिवाजी महाराज के लिए बोलना और इतने कम समय में बोलना वो संभव है, मगर शिवाजी महाराज का हमारे देश के इतिहास में एक बहुत बड़ा योगदान है। अगर शिवाजी महाराज न होते तो क्या होता? इतिहास कभी किंतु परंतु के आधार पर नहीं चलता।
घटी हुई घटनाओं के आधार पर इतिहास लिखा जाता है, परंतु कल्पना तो की ही जा सकती है। मैं कल्पना करूंगा तो ढेर सारे लोग मेरी कल्पना पर ढेर सारी प्रतिक्रिया देंगे। यशवंतराव चव्हाण जी का एक वाक्य रिसर्च करते करते मेरे पढ़ने में आया है, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज अगर नहीं होते तो भारत क्या होता वो सारी दुनिया को पता है। पाकिस्तान की बॉर्डर ढूंढने के लिए बहुत दूर जाना नहीं पड़ता, शायद मेरे आपके घर के बाहर ही पाकिस्तान की बॉर्डर मिल जाती।